नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th के जो चैप्टर 5 है उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेस्ड है क्रेमर्स रूल के ऊपर। और क्रेमर्स रूल क्या होता है? एक मेथड है जिससे कि अपन इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स, उसको अपन सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो देखो, क्रेमर्स रूल में अपना सिंपल सा होता है, अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 वेरिएबल के लिए उसमें एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा 1/डेल्टा होती है, y की वैल्यू होती है डेल्टा 2/डेल्टा और z की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 3/डेल्टा। बस ये तो आपको निकालने क्या है यहाँ पे, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। उन सभी को आपस में डिवाइड कर देना है, आपको ये सभी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं किस प्रकार से आपको ये डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की वैल्यू। तो देखो, डेल्टा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स के, वाई के और जेड के इन तीनों कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, सेकंड में एक्स का 2 है, थर्ड में एक्स का 2 है, फिर वाई का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, और उसके बाद में जेड का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे, हम इन सभी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इन सभी का जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ये हो गया 1, तो ये हो गया -5 और -7, फिर हो गया -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और -14 +1, तो ये हो जाएगा 2 - 10। तो देखो, ये कितना हो गया, -12 इंटू 1 किया तो -12 हो जाएगा। ये हो गया -16 और इंटू किया -1 तो हो जाएगा +16, और ये हो गया -8 इंटू 1 किया तो -8। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी। और वो क्या है, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो इसके इक्वेशंस कुछ अलग होती है ना। इट मे बी इसके सॉल्यूशंस होते या नहीं होते, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते, क्या होता वो बात की बात थी। ये अपन पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा 1। तो देखो, डेल्टा 1 में क्या करना है कि इसका जो सबसे पहला कॉलम है इसको हटा दो, और पहले कॉलम की जगह पर ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, 9, 52 और 0, ये वाली वैल्यू डाल दो, 9, 52 और 0। बाकी की जो वैल्यूज है वो सब सेम रहेगी, 151 और 17 और -1। और अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जी, ये 9 अपनी जगह आ गया, ये हो गया -5 और -7, ये हो गया -1, ये हो गया -52 और -0। फिर क्या होगा जी, फिर आपका 1 आ गया अपनी जगह है, और ये हो गया 52 और -0। तो यहां से -5 -7 कितना हो गया, -12 और 12 9 जा 108, ये हो गया -108। ये हो गया -52 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -1 से तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 52, और ये हो गया 52 को 1 से किया तो ये भी क्या हो गया 52। तो जब यहां से इन सबको सोल्व करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी, और वो भी क्या है, 0 तो नहीं हुआ। फिर अपन बात करते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू की। तो देखो, डेल्टा 2 में क्या करना है, यही मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट आपको सेम टू सेम लिखना है। इसमें से पहला कॉलम सेम टू सेम लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह है ये वाली वैल्यू है 9, 52 और 0, 9, 52 एंड 0, और थर्ड कॉलम फिर सेम टू सेम आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 1 अपनी जगह आ जाएगा, 52 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो क्या हो जाएगा, -52, -7 मल्टीप्लाई बाय 0 देन 0 हो गया, फिर हो गया -9, फिर क्या हो जाएगा ये -2 और -14, फिर हो गया +1, तो 2 इंटू 0 हो गया 0 -104। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां से कितनी, ये हो गया -52, 14 और 2 कितने थे, 16 जाता है 144, प्लस का हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा -104। अब 104 + 52 कितने होते हैं, ये होते हैं 156, और 156 में से 12 माइनस करेंगे ये तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और वो भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे डेल्टा 3 की। तो डेल्टा 3 में क्या आएगा, सबसे पहले जो डेल्टा वाली आपका डिटरमिनेंट है वो सेम टू सेम आ जाएगा, और उसमें जो लास्ट वाला कॉलम है उसकी जगह क्या जाएगा, 9, 52 और 0। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 अपनी जगह आ गया, 5 इंटू 0 किया 0 हो गया, -52 बन जाता है 52,
फिर किया -1, 2 इंटू 0 किया 0 हो गया, -52 3 जा, ये होता है 156, फिर हो गया 9 और ये हो गया 2 में से माइनस करना है क्या 15 को, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 0 में 52 माइनस का 52 इंटू 1 किया तो माइनस का हो गया 52, ये हो गया माइनस का 156 इंटू -1 किया तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 156, फिर 2 में से माइनस करना है 15 को तो हो जाएगा माइनस का 13 और 13 9 जगह कितना होता है 117 होता है, किसका हो जाएगा ये माइनस का। अब यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ से इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास में 13, ये हो जाएगा आपके पास में, एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 1 2 2 है ना यहाँ पे, तो इसको 2 कीजिए, जब इसको 2 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, और जब ये 10 हो जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 - 10 किया तो 8 हो गया, 9 8 कितना होता है 72 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा माइनस का 72 और यहाँ पर भी वैल्यू कुछ चेंज होगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी देखो 2 इंटू ये 104 हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों वैल्यूज कुछ चेंज होगी, तो जिससे कि फाइनल वैल्यू भी कुछ चेंज होगी। अब 72 और 52 कितने होते हैं, ये होते हैं 120 124 होते हैं माइनस के, प्लस के हो गए 104, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20, जो कि आपका जीरो वैल्यू नहीं है। अब तीनों ही जब जीरो नहीं है तो अब अपन निकाल लेंगे इजीली वैल्यूज। अक्स की वैल्यू क्या होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 1 की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी यहाँ पे -4 आई थी, और डेल्टा की वैल्यू भी क्या आई थी -4 आई थी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी इसकी 1 हो गई। फिर y की वैल्यू क्या होगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आई माइनस का 12 आई, और डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 4 आई थी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर आपके पास हो जाएगी z की वैल्यू क्या होगी जी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू आई माइनस का 20 अपॉन डेल्टा की वैल्यू आई माइनस का 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, तो ये हो गई आपके पास में ये तीनों वैल्यूज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 13 की। क्वेश्चन 13 आपका है यूज मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपको इनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड क्या है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी a इनवर्स इंटू बी हो जाएगी। अब मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स, आपको तीन अलग अलग मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और -3, और यहां से क्या हो जाएगी 1 और 2। इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स x और y यहां पे आ जाते हैं, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 2 और 3। तो देखो यहां से ये हो गया a, ये x और ये b। अब हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले देखो यहां पर दे रखा है कि आपको a इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, और जो आपका इनवर्स है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब एडजॉइंट ऑफ जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ a का क्या होगा। तो बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, देखिए ये 5 1 -3 और 2, यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 जो हो गया 10 माइनस ये हो गया 1 इंटू 3 तो ये हो गया माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14, और 14 ये हो गया, इसका मतलब क्या होगी इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी, सॉरी 10 और 3 13 होगा ना, तो जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसका बाद में बात करते हैं, इसका a का जो एडजॉइंट है वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a की बात करते हैं। तो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, इसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज होता है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे एडजॉइंट ऑफ a लिखता हूं, एडजॉइंट ऑफ a। देखिए सबसे पहले 5 का कोफैक्टर क्या होगा 2 होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। -3 का कोफैक्टर क्या होगा -1 होगा, तो वो -1 कहां आएगा, यहां पर आएगा, है ना, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो 1 आना यहां चाहिए था, लेकिन इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा। फिर बात करेंगे 1 का कोफैक्टर क्या होता है +3 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3।
फिर बात करेंगे 2 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 5 होगा। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गई। अब आगे बात करते हैं ए इनवर्स की। तो यहां से जो ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1/13 है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 2 - 1 3 और 5। जब ये सारी वैल्यू आपके पास में ए इनवर्स की हो गई तो अब हम जानते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो यहां से क्या होती है, ए इनवर्स इंटू बी होती है। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू तो क्या हो गई, 1/13, ये हो गया 2 - 1 3 और 5, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है, 2 और 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 2 और 3 से। तो यहां से ये 1/13 अपनी जगह आ गया, ये हो गया 2 × 2 हो गया 4 + 3 × 3 कितना हो गया 9, अपॉन में कितना हो जाएगा, -1 × 2 किया तो हो गया -2, और 5 3 कितना हो गया 15। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/13, और यहां से ये हो जाएगा 13 और ये भी 13। तो जब इनको दोनों को सोल्व करेंगे यहां से, तो देखो अक्स की जो वैल्यू है वो क्या थी, अक्स और वाई थी ना। तो यहां से हमें मिलेगा मैट्रिक्स अक्स वाई इक्वल है 13/13 किया तो 1 हो गया, 13/13 किया तो 1 हो गया। और जब दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। और ये हो गया इस आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस आपके पास यहाँ 3 इक्वेशन दे रखी है, एंड इफ ए इज इक्वल टू ए देन फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है कि यहां से इस पर सबसे पहला काम करना है, इस जो 3 इक्वेशन दे रखी है तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म तीनों इक्वेशंस की क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी। यहां पर जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, फिर एक्स का, वाई का, जेड का, फिर एक्स का, वाई का और जेड का। और ये वाली वैल्यू को आप जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर यहां पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो सिंपल कुछ नहीं होता, तीनों वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई और जेड इन ए सिंगल कॉलम। और जो बी की वैल्यू होती है वो होते हैं तीनों कांस्टेंट वैल्यूज इन ए सिंगल कॉलम। तो ये हो गया 9, ये 6 और ये 2। ठीक है, जब ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई तो अब हम जानते हैं कि यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स इंटू बी होगी, यानी आपको ए इनवर्स निकालना है। वैसे भी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि फाइंड ए इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम इनवर्स फाइंड करने के लिए जरूरी है कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए वो फाइंड हमें करना होगा। तो हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की। देखिए सबसे पहले 2 को मैंने फिक्स किया, 1 × 1 किया तो हो गया 1, ये हो गया +1, फिर इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 3 किया तो ये हो गया -1 और -1। तो इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो गया 2, 2 2 जा 4, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया -2 × 3 -6। तो इसको जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स की। इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर्स आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करना होता है, आप खुद फाइंड करेंगे। मैं यहां पर डायरेक्ट इसके कोफैक्टर्स लिख देता हूं। तो ये आपके सभी कोफैक्टर्स हो गए। अगर किसी को कोफैक्टर निकालना नहीं आता है तो एक बार आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको कोफैक्टर निकालना बता दूंगा कि कैसे आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब जब कोफैक्टर्स आपके पास में आ गए तो जो आपकी जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है इससे एक मैट्रिक्स बनेगी और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको लेना है, वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो यहां से इसका ट्रांसपोज अपन लेंगे, ये होगी, पहले तो मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, -2 -1 1 हो गया, ये हो गया -4 1 और 3 हो गया। और जब इस मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 और 3।
ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए हो गया तो फिर हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अब यहां से जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू तो क्या है आपके पास में 1/-2 होगी, सॉरी अपॉन -2 हो गया, तो ये हो गया 1/-2, ये तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब यहां से जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू में यहां से रख देते हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी 2 0 -2 -2 -1 1, और ये हो गया -4 1 और 3। जब इसको और आगे अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ए इनवर्स की। देखो 2/-2 किया तो ये हो जाएगा -1, ये 1, ये 2, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो गया -1/2, ये 1 हो जाएगा, -1/2 और -3/2। ये हो गई आपके पास में ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब जब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर अपन यहां से इस ए इनवर्स से अब आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम जानते हैं कि जो अक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी होती है। तो अक्स की वैल्यूज क्या क्या है, अक्स वाई और जेड है। ए इनवर्स की वैल्यूज क्या क्या है, -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 -1/2 और -3/2। ये हो गया ए इनवर्स। और जो बी की वैल्यू है वो हमने यहां पे लिखी थी, क्या थी, 9 6 और 2 थी, ये भी यहां ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो क्या मिलेगा वो देखिए, -1 को किया 9 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, +6 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 × 9 किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, 1/2 × 6 किया तो 3 हो गया, और -1/2 × 2 किया तो -1 हो गया। फिर यहां से 1 × 9 किया तो 9 हो गया, 1/2 × 6 किया तो क्या हो गया, -3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -3 यहां पर हो जाएगा। और ये जो वैल्यूज है किसके इक्वल होगी, एक्स वाई और जेड के इक्वल होगी। तो यहां से थोड़ा सा और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3। तो जब यहां से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू हो गई 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हो गई आपकी सभी तीनों वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए बी। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और ये आपके पास में 3 इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस को सोल्व करना है आपको मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि यहाँ पर आपको इनवर्स फाइंड करवाया तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास में ए इनवर्स आएगा। और जब ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको मैट्रिक्स मेथड ही इजी रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पास में ये देखो, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, वाई का -1 है, यहाँ पे जेड का 0, तो 1 -1 और 0 है। यहाँ पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, वाई का कोएफिशिएंट 3 है, जेड का 4 है, तो ये 2 3 4 आ गया। यहाँ पर एक्स का 1 है, एक्स का 0 है, वाई का 1 है, जेड का 2 है, तो जेड का 2 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी है ए मैट्रिक्स, यहाँ पर ये आ गई आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे और ए बी के बाद में इन दोनों मैट्रिक्स से आपको ए इनवर्स भी इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो बाद में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए बी की। तो ए बी के लिए इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना होगा, 1 -1 0 2 3 4 0 1 एंड 2। और सेकंड जो इसकी मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 2 -4 -4 2 -4, ये 2 1 एंड 5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो देखो 1 को किया 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, -1 को किया -4 से मल्टीप्लाई +4 आ गया, 0 को किया ऐसे तो 0 आ गया, 1 को किया इस 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, -1 को 2 से किया तो -2 आ गया, और 0 किया तो 0 आ गया। फिर आपके पास में 1 को किया आपने -4 से मल्टीप्लाई तो -4 आ गया, -1 को किया -4 से तो +4 आ गया, और 0 को किया 5 से तो 0 आ गया। फिर यहां से 2 को किया 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, 3 को किया -4 से तो क्या हो गया,
12 आ गया, और फिर 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। फिर 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, और एक सेकेंड, 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6, और प्लस 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। ये तो माइनस का 4 आना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटी सी मिसप्रिंट है, जो b की वैल्यू है वो -1 है, 1 नहीं होकर के। तो जब b की वैल्यू -1 होगी तो इस -1 की वजह से फर्स्ट रो में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट एलिमेंट 0 होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा वो देखिए वैल्यू क्या आएगी, इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 4 × 1, ये हो जाएगा -4। फिर आगे क्या होंगे देखिए, ये 2 × -4 किया तो ये हो गया -8, ये हो गया -12, और ये क्या हो गया +20। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ये 0 × 2 किया तो 0 हो गया, 1 × -4 किया तो -4 हो गया, और 2 × 2 किया तो 4 हो गया। फिर 0 × 2 किया तो 0 हो गया, 1 × 2 किया तो 2 हो गया, 2 × -1 किया तो -2 हो गया। फिर 0 × -4 किया तो 0 हो गया, 1 × -4 किया तो ये -4 हो गया, और 2 × 5 किया तो +10 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको यहां से जो ए बी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो सबसे पहला एलिमेंट 6 है, 0 0 फिर 0 फिर 6 फिर 0 0 0 और 6, यानी कि 1/6 और 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और ये क्या है आपके पास में आई है कि नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि जो ए बी इज इक्वल टू 1/6 I3 मिल जाएगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, सॉरी 1/6 नहीं होगा, 6 होगा ना यहाँ पे, तो ये होगा 6 × I होगा। तो यहां पर क्या होगा 6 × I3 होगा। अभी जब 6 को अपन इधर लेके आएंगे तो ये इस 6 को मैं यहाँ पे b के साथ में ले लेता हूँ, हालांकि किसी के साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मैं a के साथ क्यों नहीं लूंगा इसका रीजन आपको बाद में बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगा I3। अब कंप्लीट को मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a इनवर्स × a, और 1/6 b इज इक्वल टू a इनवर्स × I3। ये दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a इनवर्स × I क्या होता है, a इनवर्स ही होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 b। देखो इसीलिए हमने इसको 1/6 को a से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं यहां से a से मल्टीप्लाई करता तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट नहीं होती। अब मैं क्या करूंगा, यहां से डायरेक्ट आपको a इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो a भी जो हमने फाइंड किया था उससे आपको डायरेक्ट यहां से a इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेंगे अपन। तो यहां से a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1/6, और जो b की वैल्यू है वो यहां से लिख देता हूं। b की वैल्यू क्या क्या है, देखो सबसे पहले 2 2 और -4 है, तो 2 2 और -4 है, -4 2 और -4, और लास्ट में है 2 -1 और 5। ये हो गई आपके पास में a इनवर्स की वैल्यू। और जब आपके पास में a इनवर्स की वैल्यू आ गई तो अब हम यहां से क्या करते हैं, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको लिखते हैं ax इज इक्वल टू b लिखते हैं। तो देखो b तो यहां पे ऑलरेडी आ चुका, तो हम यहां पे कोई तीसरा एलिमेंट क्या लिख देंगे, इसको c d या जो भी कुछ आप लिख सकते हैं वो लिख देंगे। तो यहां से नाउ गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू, मैं c बोल रहा हूं, तो यहां से x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी a इनवर्स मल्टीप्लाई बाई c। तो x की वैल्यू क्या होगी, x y और z इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। ये तो हो गई आपके पास में a इनवर्स की वैल्यू। और जो c मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, तीनों की वैल्यू जो कांस्टेंट्स होंगे वो आते हैं सी में, तो क्या हो जाएगा 3 17 और 7 हो जाएंगे। तो ये हो गया 3 17 और 7 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/6 तो बाहर आ गया, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 17 जा 34,
माइनस 7 4 जा कितना होता है 28। ये हो जाएगा माइनस का 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 17 2 जा 34 हो गया, माइनस कितना हो गया 7 4 जा 28। ये हो गया 3 2 जा 6, माइनस 17 और प्लस का 35। तो इसको जब और आगे अपन सोल्व करेंगे तो 1/6 अपनी जगह है, 34 + 6 हो गया 40, 40 माइनस 28 किया तो गया 12। ये हो गया 40 माइनस 24 तो ये हो गया माइनस का 6, और यहाँ से ये हो जाएगा 35 + 6 हो गया 41, 41 में से माइनस किया अपने 17 तो ये हो जाएगा 24। और जब इसको और आगे अपन सोल्व करेंगे तो 6 को अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/6 यानी कि 2, ये हो गया -1 और ये हो गया 4। और ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, x, y और z, इन तीनों की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई -1 और जो z की वैल्यू वो क्या हो जाएगी -4 नहीं होगी, +4 होगी। z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो है मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इक्वेशन आप यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है तो भी यहां पर और वेरिएबल आ गई, जबकि उस फॉर्मेट में अपनी जो इक्वेशन होती है उसमें तो इधर कोई इक्वेशन उसमें जो आपके पास में आरएचएस में कोई भी वेरिएबल नहीं होता उस इक्वेशन में। अब अगर उस फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको प्लस करते हैं और सही इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, 3 को किया x से मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 3x, 0 किया y से 0 y यानी 0 हो गया, प्लस 3z, यहां से किया तो ये हो गया 2x प्लस y, z वाला 0 हो जाएगा, यहां से 4x, y का टर्म 0 हो जाएगा और प्लस 2z। ये इक्वल होगा किसके 8 प्लस 2y, 1 प्लस z और 4 प्लस 3y के। तो जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या मिलेगा, देखो 3x प्लस 3z और ये इक्वल होगा किसके 8 प्लस 2y के, तो 2y को इधर ले आओ तो यहां से क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू हो गया 8। ये होगी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से 2x प्लस y की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस z के, तो z को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1। ये होगी आपकी सेकंड वाली इक्वेशन। और जो थर्ड वाली इक्वेशन होगी वो क्या होगी 4x प्लस 2z इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 3y। तो इस यहां से भी y को इधर लेके आए तो 4x माइनस हो गया 3y प्लस क्या हो गया 2z इज इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशन होगी, ये होगी पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन तीनों इक्वेशन को वापस लिखेंगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जब इस फॉर्मेट में इन तीनों को लिखेंगे तो यहां से अब a की वैल्यूज क्या क्या होगी, देखो a की वैल्यू होगी 3 माइनस 2 और 3, और यहां से सेकंड रो में क्या आएगी 2 1 और -1, 2 1 और -1, और थर्ड रो में क्या आएंगे 4 -3 और 2, 4 -3 और 2 इंटू x में तो वही वेरिएबल आने वाले हैं x y और z, और जो b की वैल्यूज होगी वो होगी 8 1 और 4 इन ए सिंगल कॉलम। अब हमें क्या करना है, यहां से इस a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां से अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो a इनवर्स के लिए हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की, और जब इस मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, 2 1 हो गया 2 माइनस 3 1 हो गया 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 2 4 प्लस 4 हो गया, फिर प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 4। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का हो गया 16 और ये हो जाएगा माइनस का 30।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आएगी माइनस का 17, जो कि 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट तो करता है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो होता है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। तो हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कोफैक्टर जो है उसके मैं फिलहाल डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये आपके हो जाएंगे सभी कोफैक्टर्स। मैं फिर से बोलूंगा, अगर किसी को डाउट हो कोफैक्टर्स में, अगर किसी को कोफैक्टर निकालना नहीं आते हो, तो आप एक बार के लिए चैप्टर नंबर जो आपका 4 है डिटर्मिनेंट वाला, उस चैप्टर को पढ़ें दोबारा से, उस चैप्टर की वीडियोस देखें, उसमें आ जाएगा। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से किसी न किसी एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा या दोबारा से आपको मैं समझा दूंगा एक बार के लिए। बात करते हैं आगे। तो अब यहां से जब कोफैक्टर्स आपके पास मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, देखो एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले तो ये हो गया -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। और हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ये एक मैट्रिक्स क्या होगी, -1, -8, -10, जो रो थी उसको कॉलम बना देंगे। ये हो गया -5, -6, 1, ये हो गया -1, 9 और 7। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी। अब जब अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम एडजॉइंट ऑफ ए से हम निकालेंगे किसकी, ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां पर अपने पास में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी वो आई थी -17, तो ये हो जाएगा 1/-17। ये तो मैं बाहर रख लेता हूं और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो रख देता हूं यहां पर डायरेक्ट। तो -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। ये हो गई आपके पास में किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को एक बार दोबारा से पीछे लिख देता हूं ताकि दोबारा से अपने को समस्या ना हो। एक तो ये ए इनवर्स की। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स, जो आपकी 3 इक्वेशंस दे रखी है ये, तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूं ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो यहां से आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स इंटू बी होती है। तो यहां से हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है। अब मैं यहां से ए इनवर्स और बी की वैल्यूज पीछे से लिखता हूं, देखिए। और जो बी की वैल्यू है वो क्या है, 8, 1 और 4 है। अब हमें यहां से क्या करना है, देख लेंगे, सेम वैल्यूज आपको मिलेगी। तो अब यहां से क्या करना है, x की वैल्यू हो जाएगी -1/17। इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू 8 किया तो हो गया -8, -5 इंटू 1 किया तो हो गया -5, -1 इंटू 4 किया तो हो गया -4, -8 इंटू 8 किया तो हो गया -64, ये हो गया -6 और प्लस कितना हो गया 36। ये हो जाएगा 10 8 जा 80 हो गया, प्लस हो गया 1 और प्लस कितना हो गया 28। और आगे इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 1/17। ये यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा -17। ये हो गया 64 प्लस 6 हो गया 70। 70 में से 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -34। 80 में से माइनस करेंगे 29 को तो बचेगा आपके पास में -51। तो इस अक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अक्स वाई और जेड होती है। और इस जो 1/17 है उसको अपन अंदर लेके जाएंगे। तो जब अंदर लेके जाएंगे तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 17/17 हो गया 1, 34/17 हो गया 2 और 51/17 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2 और जो z है उसकी वैल्यू क्या हो गई 3। ये हो गए आपके एक्सरसाइज 5.2 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम्पल से संबंधित कोई समस्या हो
तो बेशक आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।